हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में आपको जानकारी देने वाले सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करने वाला हूं। यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप आसानी से जाकर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, या आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्लिप फेज प्रेरण मोटर में क्या होता है। तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है कि मुख्य वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा कनेक्ट की जाती है। बी ऑप्शन है कि प्रारंभिक वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा कनेक्ट की जाती है। सी ऑप्शन है उपयुक्त दोनों वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल द्वारा कनेक्ट की जाती है। लेकिन इसमें आपका रियली मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कोई भी वाइंडिंग कनेक्ट नहीं की जाती है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वॉशिंग मशीन में प्रयुक्त मोटर है, मतलब कि वॉशिंग मशीन आपने देखा होगा, उसमें जो मोटर यूज की जाती है वो कौन सी मोटर यूज की जाती है, ये क्वेश्चन पूछने का मतलब है। जिसमें प्रयोग की जाती है यूनिवर्सल मोटर, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर सी दिया गया है। तो हम सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसी कौन सी मोटर है जिसमें रोटर वाइंडिंग नहीं होती है, स्टेपर मोटर या प्रतिकर्षण मोटर या हिस्टेरेसिस मोटर। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ऐसी यहाँ पर कौन सी मोटर जिसमें कि रोटर वाइंडिंग नहीं की जाती है, तो वो आपकी हिस्टेरेसिस मोटर होती है। इसमें क्या किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रतिकर्षण मोटर में कम्यूटेटर द्वारा, मतलब कम्यूटेटर द्वारा क्या किया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्ट की जाती है, या स्टेटर वाइंडिंग कनेक्ट की जाती है, या शॉर्ट सर्किट युक्ति कनेक्ट की जाती है, या स्टार्टिंग वाइंडिंग कनेक्ट की जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें जो कनेक्ट की जाती है आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्ट की जाती है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर ए दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में दो संधारित्र लगे होते हैं, वे इस प्रकार कनेक्ट किए जाते हैं कि, मतलब क्या हो, एक कैपेसिटर सहायक वाइंडिंग की परिपथ में होता है। बी ऑप्शन दिया गया है कि दोनों कैपेसिटर मुख्य वाइंडिंग के परिपथ में होते हैं। सी ऑप्शन दिया गया कि दोनों कैपेसिटर सहायक वाइंडिंग के परिपथ में होते हैं, और डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कि दोनों कैपेसिटर सहायक वाइंडिंग के परिपथ में लगे होते हैं या जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पिस्टन और टाइम ड्रिलिंग मशीन के लिए उपयुक्त एक कलीय मोटर है, मतलब कि इसमें जो एक कलीय मोटर है वो कौन सा मोटर है, स्लिप फेज मोटर या कैपेसिटर मोटर या शेडेड पोल मोटर या यूनिवर्सल मोटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर, जो कि ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन दिया गया है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक कलीय मोटर के किस भाग में स्टार्टिंग वाइंडिंग लगी होती है, रोटर में या स्टेटर में या आर्मेचर में या फील्ड में। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ये स्टेटर में लगी होती है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रतिकर्षण मोटर के साथ कनेक्ट होते हैं, मतलब कि जो प्रतिकर्षण मोटर होता है उसके साथ क्या कनेक्ट होता है, कम्यूटेटर या स्लिप रिंग, या यहाँ पर दिया गया है रिपेलर, या यहाँ पर आपको नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो हम कम्यूटेटर का ही उपयोग करते हैं, जो कि प्रतिकर्षण मोटर के साथ कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रतिकर्षण मोटर में ब्रशों को, मतलब ब्रशों को क्या किया जाता है। तो दोस्तों कम्यूटेटर में ब्रशों को क्या, सॉरी प्रतिकर्षण मोटर में ब्रशों को क्या किया जाता है, तो ये इसमें प्रयोग किया जाता है एक जंपर वायर द्वारा, और आपस में इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हिस्टैरिसीस मोटर की रोटेशन की दिशा खाली स्थान पर निर्भर करती है, मतलब ये किस पे निर्भर करती है, इसमें आपसे पूछा गया है। तो ये निर्भर करती है मुख्य ध्रुव के सापेक्ष जो शेडेड पोल होता है उसकी स्थिति पे है। अब इसमें जो हमारा सही मैच कर रहा है ऑप्शन में यहाँ पर डी मैच कर रहा है, तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रतिकर्षण मोटर में स्टार्ट होने के पश्चात, जो प्रतिकर्षण मोटर होता है वो स्टार्ट होने के पश्चात खाली स्थान भांति चलता है, मतलब किस मोटर के भांति चलता है। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया कि स्लिप फेज मोटर, बी ऑप्शन दिया गया आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, और सी ऑप्शन दिया प्रतिकर्षण मोटर, और डी ऑप्शन दिया गया कंपाउंड मोटर। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है? तो देखिए दोस्तों, ये जो आपकी भांति प्रयोग किया जाता है ये प्रतिकर्षण मोटर की भांति इसका प्रयोग भी किया जाता है और ये इसके भांति चलता भी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस मोटर में कम्यूटेटर का उपयोग होता है। जैसे कि पहला ऑप्शन देंगे शेडेड पोल मोटर, बी ऑप्शन देंगे स्लिप फेज मोटर, सी ऑप्शन देंगे यूनिवर्सल मोटर, और डी ऑप्शन देंगे उपयुक्त में कोई नहीं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका जो यहाँ पर उपयोग किया जाता है वो केवल यूनिवर्सल मोटर में, ठीक है। अब यूनिवर्सल मोटर यहाँ पर जो दिया गया हमारा ऑप्शन में सी दिया गया है, तो ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक कलीय प्रेरण मोटर में रोटर प्रयोग किया जाता है पिंजरा प्रारूपी में या वाउंड में या ए व बी दोनों या शेडेड में। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है? तो ये प्रारूपी में प्रयोग किया जाता है, मतलब कि पिंजरा प्रारूपी में स्क्वायरल केज में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि समान रेटिंग के लिए एक कलीय प्रेरण मोटर का पावर फैक्टर त्रिकलीय प्रेरण मोटर की तुलना में होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देख के जाइएगा एग्जाम में। तो ये क्या होता है? कम होता है। अब यहाँ पर कम जो दिया गया हमारा ऑप्शन में बी दिया गया है, तो ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मुख्यतः एक कलीय प्रेरण मोटर खाली स्थान मशीन होती है, 2 पोल की मशीन होती है या 6 पोल की या 8 पोल की, मतलब कितने पोल की ये मशीन होती है, इसमें क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ना ये 2 पोल होती है, ना 6 पोल होती है, ना 8 पोल होती है। नीचे ऑप्शन दिया होगा 4 पोल होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपको 4 पोल देखने को मिल जाता है। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक कलीय प्रेरण मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग मुख्य वाइंडिंग की तुलना में खाली स्थान रखती है, ज़्यादा पोल या कम पोल या समान पोल। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो रखती है ये आपका समान पोल रखते हैं, मतलब कि दोनों ये आपका तुलना इसका क्या होता है? समान होता है। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 50 हर्ट्ज पोल एक कलीय प्रेरण मोटर की स्लिप 4% है, तो मोटर की गति ज्ञात कीजिए। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिशत वाला पे आप लगा लीजिएगा, आसानी से ये लग जाएगा। अब इसमें जो आपका सही आंसर आएगा सभी लोग कमेंट में बताइएगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है लगाने में तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको इसका जानकारी दे दूंगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको एक आध दो जरूर देखने को मिलते हैं, क्योंकि हर बार ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को लगाकर जरूर बताइएगा कितने लोगों का इसका आंसर आ रहा है। यदि आपको नहीं आ रहा होगा तो मैं कमेंट के माध्यम से आप जो जितने भी लोग यहाँ बताएंगे उन सभी को यहाँ पर जानकारी दूंगा कि इसको ऐसे नहीं ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आइए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन वही है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रिलेक्टेंस मोटर में बलागुण किस प्रकार विकसित होता है? ताम्र हानियों द्वारा या हिस्टैरिसीस हानियों द्वारा या फ्लक्स द्वारा या डी ऑप्शन यहाँ पर देखने को आपको मिल जाता है, जो कि यहाँ पर नीचे दिया गया उपयुक्त सभी। लेकिन आपका जो सही हो जाता है यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी हिस्टैरिसीस हानियों के द्वारा ये विकसित होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक कलीय प्रेरण मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग का कार्य क्या होता है? जो आपका एक कलीय मोटर होता है उसमें पूछ रहा है कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है इसका प्रयोग करने का कारण क्या होता है, ये क्यों प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है जो मुख्य वाइंडिंग होते हैं उसके साथ रोटेटिंग फ्लक्स का उत्पन्न करने के लिए। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर दिया गया है, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। आप सभी लोग मिला लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। आइए
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि समान रेटिंग के लिए एक कलीय प्रेरण मोटर का आकार त्रिकलीय प्रेरण मोटर के आकार का कितने गुना होता है या होगा? 3 गुना, 5 गुना या 1.5 दिया गया है और यहाँ पर आपको 0.33 गुना दिया गया है। लेकिन इसमें आपका जो सही हो जाता है ये आपका 1.5 गुना ही होता है, जो कि ऑप्शन में आपका यहाँ पर सी दिया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। और इस सारे क्वेश्चन का पीडीएफ का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।